उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो अब हमारे पास मात्र 25 दिन बचे हुए हैं। इन 25 दिनों में हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के हमारे पास मोटा मोटा 25 दिन है। अगले महीने 2, 3 और 4 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं। जो परीक्षा का आखिरी महीना होता है, इसमें मतलब इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि सिलेबस तो हमारा कंप्लीट होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में छूटी रहती हैं, तो हम किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, इनमें बहुत सारे डाउट रहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारी मतलब कोचिंग के द्वारा, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जो आपको दिया जा रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी के 1 से 5 तक टोटल 50 प्रैक्टिस सेट का वादा हमने किया है आपको देने के लिए। इसी प्रकार जूनियर के हमारे 40 प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपको दिए जाएंगे। 50 प्रैक्टिस सेट में 10 प्रीवियस ईयर वाले हैं और 40 प्रैक्टिस सेट जो जूनियर वाला है उसमें 10 प्रीवियस ईयर वाले हैं, यानी कि इसमें 30 + 10 रहेगा, इसमें 40 + 10 है। अभी तक कितना दिया गया है? मात्र 14 दिया गया है प्राइमरी में और 13 दिया गया है आपके जूनियर में। अब डाउट ये है कि जितने भी हम, जैसे मैं हूं और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। 2-3 लोग प्राइमरी वाले हैं, बाकी 1-2 लोग पीजीटी वाले हैं। तो कुल मिला के हम ही लोगों का 4-5-6 लोगों का ग्रुप है जो कि आपको प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन हैं, जो किताबें आती हैं प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें होता क्या है कि उनके पास पुराना मैटर होता है, पुराना सब कुछ होता है, क्वेश्चन सारे पुराने होते हैं। जैसे ही किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, वो अपने 8-10 दिन के अंदर वही पुराना मैटर छाप छूट के अपनी किताबें आप ना एक साथ दे देते हैं। यानी जितना भी प्रैक्टिस सेट उन्हें देना है, 20 देना है, 30 देना है, 40 देना है, जितना भी देना है वो सारी एक साथ छप के उनकी किताबें आ जाती हैं और स्टूडेंट जो होते हैं, आप जैसे जो लोग होते हैं, उन किताबों को खरीदते हैं। लेकिन ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 40 जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आपकी 50 और यहाँ पर 40 जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं कि जो टीचर हैं वो आपस में क्वेश्चन तैयार करते हैं, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन तैयार किया जाता है। फिर जो एक डिजाइनर होता है, वो भी टीचर ही हैं। जो डिजाइनर मतलब क्वेश्चन सेट को डिजाइन करते हैं वो भी टीचर ही हैं। तो वो उसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद आपका एक प्रैक्टिस सेट तैयार होता है, यानी रोज का रोज आपका एक प्रैक्टिस सेट तैयार होता है। जो डिजाइनर है उसे कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं एक प्रैक्टिस सेट को तैयार करने में, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो यानी कि जो भी टीम है वो अनुभवी टीम है। अच्छा, एक चीजें आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जब पेपर होते थे वो आपका पीएनपी कराता था। पीएनपी कौन सा पेपर कराता था? आपका यूपी टेट का पेपर कराता था, ठीक है। और पीएनपी क्या कराता है? पीएनपी आपका डीएलएड वाला पेपर कराता है। तो जो डीएलएड का सिलेबस है, आपने 2 साल का डीएलएड किया ही होगा, तो जो कि डीएलएड का सिलेबस है, या अगर आपने बीएड किया होगा तो डीएलएड की किताबें देख लीजिएगा। तो वही किताबें से, उन्हीं किताबों से छाप छूट के आपका जो है यूपी टेट के क्वेश्चन सेट कर लिए जाते थे। कुल मिला के आप जितना भी पुराने पेपर पढ़ेंगे वो सब वही हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम 1 से 5 की बात कर रहे हैं, 1 से 5 की बात कर रहे हैं। इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं वही डीएलएड वाले क्वेश्चन हैं। उनका थोड़ा कभी कभी किसी प्रश्न में लेवल हाई करके दे दिया जाता है। और आज जब आप 6 से 8 के लिए जाते हैं तो आपको कक्षा 10, यहाँ पर कक्षा 10 के लेवल का प्रश्न दे दिया जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा लेवल हाई रहता है 6 से 8 का, इसका लेवल कम रहता है, लेकिन जो बेसिक है वो आपका वही आपका डीएलएड वाली किताबें ही रहती हैं। तो इसलिए प्राइमरी इनके लिए सरल हो जाता है, लेकिन जब लेवल हाई हो जाता है तो जूनियर वाला यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं जब पुराने टाइम में आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है। अब जमाना बदल गया है, पीएनपी हो गया खत्म, नया आ गया है आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो हमें उम्मीद है कि यूपी टेट भी बदल जाएगा। जब सब कुछ बदल गया है तो यूपी टेट भी बदल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार जी, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ बदल के ही रखेंगे। आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर हो गया, अभी 4 दिन पहले पेपर हुआ है, उससे पहले पीजीटी वाला पेपर हुआ था 1 महीना पहले।
22 दिन में पीजीटी का रिजल्ट आ गया, टीजीटी का तुरंत आंसर किया गया, जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो यूपी टेट का भी जबरदस्त काम होगा। पीजीटी का पेपर खतरनाक आया था, इसमें भी पेपर खतरनाक आने की उम्मीद है। जो आपका एसएसटी वाला पेपर टीजीटी वाला हुआ था, उसमें तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जो सिलेबस है उससे बाहर के क्वेश्चन आ गए। तो मामला बहुत गंभीर है। यूपी टेट मुझे लग रहा है इस बार जो पेपर होगा वो इतिहास का अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सबसे हार्ड पेपर होगा, सबसे कठिन पेपर इस बार का होगा, क्योंकि नया आयोग है और सभी जो सदस्य हैं वह भी नए हैं। तो मामला इस बार खतरनाक है। इसलिए हमने क्या किया है कि हम जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जो आपका हमने बताया कि हमारे लोगों के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है, उसमें आपके कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं, इन 40 में से, इन 50 में से 20 से 25 प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो नए पैटर्न के आधार पर हैं, यानी उनका लेवल हाई करके लिखा गया है, उसमें कठिनाई का स्तर जो है वो बढ़ाकर दिया गया है। तो ये तो हमारी बात हो गई। और हाँ, एक चीज और, आपके 14 हैं, यहाँ पर 13 हैं, कैसे खत्म होंगे? तो एक दूसरी टीम है, दो लोग हैं उसमें, वो दूसरा ग्रुप है, तो उस ग्रुप के द्वारा भी प्रैक्टिस सेट आपको तैयार कराया गया है। तो प्राइमरी वाला प्रैक्टिस सेट वो तैयार हो गया है, आज से आपको मिलेगा। तो प्राइमरी में क्या है, आज से आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एक सुबह मिलेगा, एक शाम को मिलेगा। ठीक है, सुबह आपको दे देंगे 7 बजे, चलो सुबह 7 बजे ले लेते हैं, एक 7 बजे दे देंगे, ये प्राइमरी वाली भी बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा दे देते हैं कितने, 5 बजे, 5 बजे या 6 बजे दे देते हैं, चलो 6 बजे, 6 PM पे। ठीक है, तो सुबह एक बार 6 बजे, 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट और 6 बजे दूसरा प्रैक्टिस सेट, यानी एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्राइमरी वाले दिए जाएंगे, और बीच बीच में प्रीवियस ईयर वाला तो दिया ही जाएगा। इस प्रकार से ये 25 तारीख तक इसका मामला खत्म हो जाएगा। ये अभी आपको सिंगल मिल रहा है, आपका 2-3 दिन और रुकिए, इसमें भी आपको डबल कर दिया जाएगा, यानी एक दिन में 2 दे दिए जाएंगे। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है जो 25 तारीख है, 25 जून, वहां तक आपका मामला खत्म कर दिया जाएगा, सारे प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। एक आपके और प्रश्न है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं। आपका प्रश्न ये है कि प्रैक्टिस सेट में पहले क्वेश्चन होता है और फिर एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो मैंने पूछा, कुछ लोगों ने कहा कि सर ये एक्सप्लेनेशन ना दीजिए, ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेज हो जाते हैं, जब हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। तो हमने पूछा ग्रुप में कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि ना दिया जाए, तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तो मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन बंद कर देते हैं। तो अभी जो आपके पिछले 4-5 प्रैक्टिस सेट मिले होंगे उसमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन फिर 1-2 लोगों ने कहा सर एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसकी जरूरत होती है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वाला अलग सेट रहेगा और एक्सप्लेनेशन वाला अलग सेट रहेगा। एक्सप्लेनेशन 2-3 दिन 2-4 मिनट बाद देंगे, जैसे कि ये 7 बजे आएगा आपका और 7:10 पे एक्सप्लेनेशन वाला पेज रहेगा, यानी कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अलग, फिर उसके 5-10 मिनट बाद एक्सप्लेनेशन वाले जो पेज होंगे वो अलग दे दी जाएंगे। क्लियर? तो ये डाउट भी आपका खत्म हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट हम कैसे लगाएं? अच्छा ये चीज है, अच्छा हाँ, एक चीज और है, एक प्रश्न और है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो कि एक स्टूडेंट ने बताया, पूछा है, वो आपको बताना चाह रहे हैं। क्या आपके मन में भी ऐसा डाउट आ रहा है? तो प्रश्न ये है कि स्टूडेंट बोल रहा है कि सर जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसमें जो 4 विकल्प हैं उसमें जो आपका सही वाला आंसर हो, 4 में से एक सही होगा, तो जो सही है उसको जो है टिक लगा के दीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, फिर 4 विकल्प हैं, तो जो सही है उसको टिक लगा के दीजिए। तो भैया उनके लिए उसको आंसर दिया था, जवाब दिया था मैंने। तो अगर आपके भी मन में ऐसे प्रश्न है, देखो भैया प्रैक्टिस सेट अलग चीज होती है, किसी प्रश्न का अभ्यास करना वो अलग चीज होती है। तो अगर आपको इस प्रकार से पढ़ना है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। प्रैक्टिस सेट अपनी तैयारी को जांचने परखने का एक माध्यम होता है। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, ये मुझे उम्मीद है कि ये जो डाउट है ये बहुत सारे लोगों का होता है। तो जो आप पहला वाला मेथड बता रहे हैं कि टिक लगा के दीजिए, वो नहीं हो सकता है। वो अगर करेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, हमारी कितनी तैयारी है, ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा। जब आप आराम से बैठकर प्रैक्टिस सेट को 1.5-2 घंटे में सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि टोटल 150 में उसकी आंसर की मिला के जब देखेंगे कि 150 में
आपके कितने सही हो रहे हैं, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है, कौन सा हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, यानी कौन सा सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा तैयार है, या कौन सा टॉपिक हमारा तैयार है जो हमारा बार बार सही हो रहा है, या फिर कौन सा टॉपिक हमारा अभी तैयार नहीं है जिसमें हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो जिसमें हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक में, उस टॉपिक को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बताता है कि आप कितने पानी में हैं। तो ये वाला प्रश्न जो लोग पूछ रहे थे उनका उम्मीद है आंसर मिल गया होगा। तो आखिरी महीने में हमें क्या करना है भैया, अधिक से अधिक अभ्यास करना है। ये अपने द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दिया है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अब एक प्रश्न और बचा है गणित के लिए। तो गणित के लिए क्या करें, गणित के लिए मैंने कहा था कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं गणित वाले 30-30 प्रश्न है, प्राइमरी में 30 प्रश्न है, जूनियर में जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है, वो सारे आपको सॉल्व करवा देंगे। लेकिन भाई दिक्कत बहुत हो रही है, असल में जो लैपटॉप है मेरा वो पुराना है, वो बोल गया है। 3-4 दिन से उसमें हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा, वो हैंग कर रहा है बार बार। और डिजिटल बोर्ड लेने का अभी रुपया नहीं है, रुपया कहीं और लग गया है, जमीन उमीन खरीद लिया है तो उसमें लग गया है। डिजिटल बोर्ड लेने का भी रुपया नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये गणित के क्वेश्चन कैसे भी करके सॉल्व कराएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन सॉल्व होगा, गणित का प्रश्न सॉल्व होगा। हो सकता है लैपटॉप में ही कराएं, उसकी जो क्वालिटी हो वो थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने नहीं लिया है तो ये वाला आपका व्हाट्सएप नंबर है 9616395014, इस पे संपर्क करके प्रैक्टिस सेट अभी भी ले सकता है। तो जो लोग ले चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिए हैं ले सकते हैं। तो आखिरी के महीने में हमें क्या करना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है। जो भी आपका कमजोर पॉइंट है, चाहे मैथ हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, या सेकेंड लैंग्वेज में अंग्रेजी या आपने संस्कृत जो भी लिया हो, जो भी आपका कमजोर पॉइंट है उसको अधिक से अधिक पढ़िए और अधिक से अधिक अभ्यास करिए। अब सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक ये वाले टॉपिक पे आएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, ये हमने लिखा है बड़े बड़े में कि आपके प्रश्न, आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो सारे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उन सभी प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें लास्ट 24 डेज होगा। तो लास्ट 24 डेज वाली जो वीडियो है उसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा जो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और कोई शिकायत हो, अगर हमसे कोई शिकायत हो या कोई सुझाव देना हो तो वो सारी चीजें भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।